दोस्तों, आईपीएल 2026 जैसे जैसे अपने लीग स्टेज के खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये टूर्नामेंट अब सिर्फ क्रिकेट नहीं रहा। ये बन चुका है जंग, महायुद्ध, रणभूमि, जहां हर बीतता मुकाबला पॉइंट्स टेबल में ऐसा विस्फोट कर रहा है कि ऊपर बैठी टीमों की कुर्सियां हिल रही हैं, नीचे पड़ी टीमों की उम्मीदें जाग रही हैं और प्लेऑफ की रेस में ऐसा तूफान उठा है कि हर फ्रेंचाइजी की सांसें अटक गई हैं। जी हां दोस्तों, मंगलवार की रात आईपीएल 2026 के लीग स्टेज का 40वां मुकाबला श्रेयस अय्यर की दहाड़ती हुई किंग्स 11 पंजाब और रियान पराग की जुनूनी राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। ये मुकाबला सिर्फ दो टीमों की भिड़ंत नहीं था, ये था पॉइंट्स टेबल के सिंहासन को हिला देने वाला महासंग्राम। एक तरफ पंजाब, वो टीम जिसने इस सीजन शुरुआत से ही अपने बल्ले और गेंद से ऐसा तांडव मचाया कि बाकी 9 टीमों के दिलों में डर बैठ गया, और दूसरी तरफ राजस्थान जिसने शुरुआत में जीत की ऐसी चिंगारी लगाई कि हर कोई इन्हें ट्रॉफी का तूफानी दावेदार मान बैठा, लेकिन फिर उनकी गाड़ी जीत की पटरी छोड़ हार के दलदल में फंसती नजर आई। अब जरा सुनिए, इस महामुकाबले के खत्म होने के बाद आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए प्लेऑफ के नए समीकरण को समझने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इन दोनों टीमों की अब तक खेले गए मुकाबलों की जीत और हार की कहानी पर, क्योंकि यही कहानी आगे जाकर पॉइंट्स टेबल में भूकंप बनकर फूटी। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में ये टीम सीजन की शुरुआत से ही किसी बेकाबू बवंडर की तरह मैदान पर उतरी थी। गुजरात के खिलाफ पहला वार और जी चेन्नई जैसी दिग्गज टीम सामने आई तो वहां भी पंजाब ने ऐसा पंजा मारा कि विरोधियों की नींद उड़ गई। लगातार 2 बैक टू बैक जीत के साथ पंजाब ने साफ कर दिया कि इस बार उनका मिशन सिर्फ खेलना नहीं, राज करना है। तीसरा मुकाबला कोलकाता के खिलाफ बारिश ले उड़ी, लेकिन किस्मत भी शायद पंजाब की आग को रोक नहीं पाई, क्योंकि उसके बाद जो हुआ उसने पूरे आईपीएल में सनसनी फैला दी। हैदराबाद को रौंदा, लखनऊ को ध्वस्त किया, मुंबई जैसी चैंपियन मशीन को झुकाया और दिल्ली को भी ऐसा सबक सिखाया कि पॉइंट्स टेबल में पंजाब की बादशाहत की गूंज हर तरफ सुनाई देने लगी। लगातार जीत का चौका और पंजाब बन गई वो अजेय सेना जिसे इस सीजन कोई भी टीम घुटनों पर नहीं ला पाई थी। मतलब साफ था, किंग्स 11 पंजाब सिर्फ टीम नहीं, बाकी फ्रेंचाइजियों के लिए चलता फिरता खतरा बन चुकी थी। लेकिन कहानी का दूसरा अध्याय, राजस्थान रॉयल्स। यहां भी शुरुआत किसी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं थी। चेन्नई को हराया, गुजरात को चौंकाया, मुंबई को झटका दिया और बैंगलोर जैसी विस्फोटक टीम को भी बैक टू बैक जीत की आंधी में उड़ा दिया। शुरुआती 4 मुकाबलों में राजस्थान ने ऐसा कहर बरपाया कि लगा ये टीम इस सीजन की सबसे खतरनाक रफ्तार बन जाएगी। हर तरफ बस एक ही चर्चा, रियान पराग की कप्तानी में राजस्थान का राज। लेकिन दोस्तों, आईपीएल की राह सीधी कहां होती है? लगातार जीत के बाद राजस्थान की रफ्तार अचानक ऐसे डगमगाई जैसे तूफान के बीच जहाज दिशा खो बैठे। हैदराबाद ने इन्हें रोका, कोलकाता ने फिर झटका दिया और जीत की पटरी पर दौड़ती टीम अचानक हार के ट्रैक पर फिसल गई। हालांकि लखनऊ के खिलाफ जीत ने वापसी की उम्मीद जगाई, लगा कि राजस्थान फिर से गरजेगी। लेकिन पिछले मुकाबले में हैदराबाद ने फिर इन्हें पटक्कर बता दिया कि अब राजस्थान की राह आसान नहीं। यानी जो टीम शुरुआत में जीत का महल बना रही थी वो अब हार के भंवर में फंसती दिखाई दे रही थी। और फिर आया मंगलवार, पंजाब बनाम राजस्थान, जहां सिर्फ 2 अंक दांव पर नहीं थे बल्कि पूरे आईपीएल 2026 के प्लेऑफ समीकरणों की नींव हिलने वाली थी। ये मुकाबला खत्म क्या हुआ, पॉइंट्स टेबल में भूचाल आ गया, सुनामी आ गई, ऐसा खलबली मची कि कई टीमों के प्लान्स चकनाचूर हो गए। पंजाब और राजस्थान की पोजीशन में बदलाव तो हुआ ही, लेकिन असली धमाका वहां हुआ जहां इस एक मुकाबले ने दिल्ली कैपिटल्स समेत 3 बड़ी टीमों के प्ले-ऑफ सपनों पर बिजली गिरा दी। जो टीमें अब तक आराम से टॉप 4 की रेस में खुद को सुरक्षित समझ रही थीं, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल्ली के खेमे में चिंता की लहर दौड़ गई, क्योंकि इस मुकाबले के नतीजे ने उनकी राह को कांटों से भर दिया। वहीं दूसरी ओर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर समेत 3 बड़ी टीमों के लिए ये मुकाबला किसी वरदान से कम नहीं रहा, जहां एक तरफ हार और जीत ने कुछ टीमों के अरमानों को राख किया, वहीं दूसरी तरफ बैंगलोर जैसी टीमों की किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि प्लेऑफ के दरवाजे अचानक और चौड़े नजर आने लगे। मतलब एक मैच और पूरा टूर्नामेंट उल्टा पुल्टा, ऊपर से नीचे तक पॉइंट्स टेबल की दीवारें हिल गईं।
समीकरण बदल गए, दोस्त दुश्मन बन गए और जो रेस कल तक आसान लग रही थी वो अब आग का दरिया बन चुकी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किंग्स 11 पंजाब बनाम राजस्थान रॉयल के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी, और 4 टीमें रही जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्लेऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्लेऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं, बताएंगे आपको आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब, दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2026 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों बिना देर किए आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त सबसे नीचे यानी 10वें पायदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ऐसी फंसी हुई नजर आ रही है जैसे टूर्नामेंट की रफ्तार में उनका इंजन ही जवाब दे गया हो। जी हां दोस्तों, जिस टीम से सीजन की शुरुआत में बड़े बड़े धमाकों की उम्मीद की जा रही थी, वही लखनऊ सुपर जायंट्स अब पॉइंट्स टेबल के तल में संघर्ष करती दिखाई दे रही है। अब तक खेले गए अपने कुल 8 मुकाबलों में लखनऊ की टीम को सिर्फ 2 मुकाबलों में ही जीत का स्वाद नसीब हुआ है, जबकि बाकी के 6 मुकाबलों में उन्हें हार का ऐसा कड़वा घूंट पीना पड़ा कि उनकी पूरी प्लेऑफ की कहानी ही संकट में पड़ गई। लगातार हारों ने लखनऊ की हालत ऐसी कर दी है कि अब उनके खाते में सिर्फ 4 अंक हैं और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि उनका नेट रन रेट भी माइनस में चल रहा है, जो उनकी मुश्किलों को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है। यानी सिर्फ हार ही नहीं बल्कि बड़ी हार ने भी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को पॉइंट्स टेबल में बुरी तरह पीछे धकेल दिया है। अब हालत ये है कि अगर यहां से लखनऊ सुपर जायंट्स को आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में अपनी जगह बनानी है तो उन्हें सिर्फ अच्छा खेलना नहीं बल्कि चमत्कार करना होगा। जी हां, अब लखनऊ के लिए समीकरण बिल्कुल साफ है, बचे हुए अपने सभी 6 मुकाबले जीतने ही जीतने होंगे, और वो भी सिर्फ मामूली जीत नहीं बल्कि दमदार और बड़े अंतर वाली जीत, ताकि उनका नेट रन रेट भी तेजी से ऊपर जा सके, क्योंकि इस वक्त सिर्फ अंक जुटाना काफी नहीं होगा। नेट रन रेट का खेल भी लखनऊ की किस्मत तय करने वाला है। एक भी और हार और समझ लीजिए प्ले ऑफ के दरवाजे लगभग बंद। यानी अब लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए हर अगला मुकाबला करो या मरो की जंग बन चुका है, जहां एक छोटी सी चूक उनके पूरे सीजन पर ताला लगा सकती है। आपको बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अपना अगला मुकाबला 4 मई को मुंबई इंडियंस जैसी खतरनाक और मजबूत टीम के खिलाफ खेलने उतरेगी। अब ये मुकाबला लखनऊ के लिए सिर्फ एक मैच नहीं होगा, ये उनके सीजन की सबसे बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि सामने मुंबई जैसी टीम होगी जो किसी भी वक्त मैच का रुख पलटने का दम रखती है। अगर लखनऊ यहां जीत दर्ज करती है तो प्लेऑफ की उम्मीदों की लौ अभी भी जलती रहेगी, लेकिन अगर यहां हार मिली तो फिर उनका सफर लगभग खत्म माना जा सकता है। वहीं दोस्तों आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल पर अगर इस वक्त सबसे बड़ा झटका किसी नामी टीम को लगा है तो वो है मुंबई इंडियंस। जी हां, वही मुंबई इंडियंस जिसकी पहचान कभी ट्रॉफियों की बादशाहत, बड़े मैचों की हुकूमत और विरोधियों के दिलों में खौफ से होती थी। आज वही टीम 9वें पायदान पर ऐसी अटकी पड़ी है जैसे जीत की ट्रेन बार बार स्टेशन छोड़कर निकल रही हो और मुंबई बस हाथ मलती रह जा रही हो। 7 मुकाबले, लेकिन कहानी उम्मीदों वाली नहीं, संघर्ष वाली रही। इन 7 मैचों में मुंबई इंडियंस को सिर्फ 2 बार जीत की रोशनी दिखाई दी, जबकि 5 बार हार के अंधेरे ने इस टीम को पॉइंट्स टेबल में नीचे धकेल दिया। नतीजा सिर्फ 4 अंक, यानी नाम बड़ा लेकिन फिलहाल काम फीका। हालांकि मुंबई के लिए एक छोटी राहत की सांस ये जरूर है कि उनका नेट रन रेट लखनऊ सुपर जायंट्स से बेहतर है, वरना हालात और भी ज्यादा शर्मनाक दिखाई देते। लेकिन दोस्तों सिर्फ बेहतर नेट रन रेट से इतिहास नहीं बदलता, क्योंकि अब मुंबई इंडियंस उस मोड़ पर खड़ी है जहां से या तो वापसी की आग भड़केगी
या फिर प्लेऑफ का सपना राख में बदल जाएगा। अगर मुंबई की प्लेऑफ की राह को गौर से समझें तो अब उनके सामने सीधा गणित नहीं बल्कि दबाव का पहाड़ खड़ा है। बचे हुए 7 मुकाबलों में से कम 6 मैच जीतने होंगे, और सिर्फ जैसे तैसे नहीं बल्कि पूरे दमखम के साथ, बड़े अंतर से, ताकि हर जीत सिर्फ 2 अंक ही न दे बल्कि नेट रन रेट में भी जान फूंक दे, क्योंकि इस सीजन पॉइंट्स टेबल में जंग सिर्फ जीत की नहीं बल्कि मार्जिन की भी है। अब मुंबई के लिए हर अगला मैच ऐसा है जैसे तलवार की धार पर चलना, एक और चूक और प्लेऑफ की उम्मीदों का दरवाजा लगभग बंद। यही वजह है कि अब मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि आर पार की लड़ाई वाला माहौल बनने वाला है। और इस मुश्किल सफर का अगला पड़ाव है 29 अप्रैल, जब मुंबई इंडियंस का सामना होगा सनराइजर्स हैदराबाद से। ये मुकाबला सिर्फ एक साधारण लीग मैच नहीं बल्कि मुंबई के डूबते सीजन को किनारे लगाने का मिशन होगा। हैदराबाद जैसी विस्फोटक टीम के खिलाफ जीत दर्ज करना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर मुंबई यहाँ बाजी मारती है तो उनकी टूटी उम्मीदों को नया इंजन मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ भी हार मिली तो समझ लीजिए मुंबई की इस सीजन की नया बीच मझधार में ही डूब सकती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 8वें पायदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ऐसी फंसी हुई दिखाई दे रही है जैसे कभी चैंपियन वाली दहाड़ रखने वाली ये फ्रेंचाइजी अब अपने ही प्रदर्शन के जाल में उलझ गई हो। जी हाँ दोस्तों, जिस कोलकाता नाइट राइडर्स से इस सीजन बड़े धमाकों, विस्फोटक बल्लेबाजी और जीत की लंबी उड़ान की उम्मीद की जा रही थी, वही टीम अब पॉइंट्स टेबल में नीचे की भीड़ में संघर्ष करती नजर आ रही है। अब तक खेले गए अपने कुल 8 मुकाबलों में कोलकाता की टीम को सिर्फ 2 मुकाबलों में ही जीत नसीब हुई है, जबकि 5 मुकाबलों में उन्हें हार का कड़वा स्वाद चखना पड़ा है। इतना ही नहीं, एक मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया जिसकी वजह से उन्हें 1 अंक जरूर मिला, लेकिन वो भी उनकी डगमगाती नया को स्थिर नहीं कर सका। यही कारण है कि इस वक्त कोलकाता नाइट राइडर्स के खाते में सिर्फ 5 अंक मौजूद हैं, लेकिन असली चिंता सिर्फ अंकों की नहीं बल्कि उनका माइनस नेट रन रेट भी है, जिसने उनकी प्लेऑफ की राह को और ज्यादा कठिन बना दिया है। यानी कोलकाता के लिए अब सिर्फ जीत काफी नहीं बल्कि दमदार, एक तरफा और बड़े अंतर वाली जीत की जरूरत है। अगर अब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो तस्वीर साफ है। यहां से वापसी करनी है तो बचे हुए 6 मुकाबलों में से कम 5 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, और वो भी सिर्फ 2 अंक बटोरने वाली सामान्य जीत नहीं बल्कि ऐसी जीत जिसमें नेट रन रेट की माइनस दीवार भी टूटे, क्योंकि इस वक्त पॉइंट्स टेबल में हर रन, हर विकेट और हर जीत का अंतर कोलकाता की किस्मत तय करने वाला है। एक और हार और प्लेऑफ की उम्मीदों पर लगभग ताला लग सकता है। यानी अब केकेआर के लिए हर मुकाबला करो या मरो की जंग बन चुका है, जहां मैदान पर सिर्फ खेल नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जाएगी। आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 3 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलने उतरेगी, और यही मुकाबला उनके सीजन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि सामने होगी हैदराबाद जैसी खतरनाक टीम जो इस सीजन कई मजबूत विरोधियों को हिला चुकी है। ऐसे में कोलकाता के लिए ये मैच सिर्फ जीत का मौका नहीं बल्कि अपने डूबते अभियान को किनारे लगाने की आखिरी बड़ी कोशिश होगी। अगर केकेआर यहाँ जीत दर्ज करती है तो प्लेऑफ की उम्मीदें अभी जिंदा रह सकती हैं, लेकिन अगर हार मिली तो हालात बेहद विस्फोटक और लगभग खत्म करने वाले हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 7वें पायदान पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम खड़ी जरूर है, लेकिन उनकी ये स्थिति बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं कही जा सकती। जी हां दोस्तों, दिल्ली की टीम इस सीजन ऐसी राह पर चल रही है जहां हर जीत उन्हें उम्मीद देती है, लेकिन हर हार उनकी प्लेऑफ की मंजिल को और ज्यादा मुश्किल बना देती है। अब तक खेले गए अपने कुल 8 मुकाबलों में दिल्ली कैपिटल्स को सिर्फ 3 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है, जबकि 5 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में इस वक्त दिल्ली के खाते में सिर्फ 6 अंक हैं, लेकिन असली परेशानी सिर्फ कम अंक नहीं बल्कि उनका माइनस नेट रन रेट भी है, जो इस टीम के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। यानी दिल्ली कैपिटल्स फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर जरूर मौजूद है, लेकिन उनकी पकड़ अभी भी बेहद कमजोर है, क्योंकि नीचे की टीमों के मुकाबले थोड़ी सी चूक उन्हें और नीचे धकेल सकती है। अब अगर यहां से दिल्ली कैपिटल्स की टीम के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो मामला बिल्कुल साफ है। दिल्ली को अपने बचे हुए 6 मुकाबलों में से कम 5 मुकाबले हर हाल में जीतने ही होंगे। सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि ऐसी जीत जो
उनके नेट रन रेट को भी मजबूत बना सके, क्योंकि इस सीजन प्लेऑफ की रेस में सिर्फ अंक जोड़ना काफी नहीं होगा, नेट रन रेट भी बहुत बड़ा हथियार साबित होने वाला है। अगर दिल्ली यहां से एक दो और मुकाबले गंवाती है तो उनका प्लेऑफ का सपना लगभग टूट सकता है। यानी अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए हर अगला मैच नॉकआउट से कम नहीं, जहां एक हार पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। अब दिल्ली को सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि लगातार दमदार प्रदर्शन की जरूरत है ताकि वो पॉइंट्स टेबल में ऊपर चढ़ सके। आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 1 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलने उतरेगी और यही मुकाबला दिल्ली के लिए सीजन का सबसे बड़ा इम्तिहान साबित हो सकता है, क्योंकि सामने होगी राजस्थान जैसी टीम जो इस सीजन कई मौकों पर अपनी ताकत दिखा चुकी है। ऐसे में दिल्ली के लिए यह मैच सिर्फ 2 अंक हासिल करने का मौका नहीं बल्कि अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने की निर्णायक जंग होगी। अगर दिल्ली यहां जीत दर्ज करती है तो उनकी उम्मीदों को नई उड़ान मिल सकती है, लेकिन अगर हार मिली तो फिर पॉइंट्स टेबल में उनकी राह और ज्यादा कठिन हो जाएगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त छठे पायदान पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मौजूद जरूर है, लेकिन नाम बड़ा होने के बावजूद इस सीजन उनकी राह बिल्कुल भी आसान नजर नहीं आ रही। जी हां दोस्तों, जिस चेन्नई सुपर किंग्स को हर साल अनुभव, स्थिरता और बड़े मौकों की बादशाह टीम माना जाता है, वही टीम इस बार जीत और हार के बीच ऐसी उलझी हुई है कि प्लेऑफ की रेस में उनकी पकड़ अभी तक पूरी तरह मजबूत नहीं बन पाई है। अब तक खेले गए अपने कुल 8 मुकाबलों में चेन्नई सुपर किंग्स को सिर्फ 3 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है, जबकि 5 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। यही वजह है कि इस वक्त पॉइंट्स टेबल में चेन्नई के खाते में सिर्फ 6 अंक मौजूद हैं। हालांकि राहत की बात यह जरूर है कि उनका नेट रन रेट दिल्ली कैपिटल्स से बेहतर है और यही कारण है कि समान अंकों के बावजूद चेन्नई दिल्ली से ऊपर छठे स्थान पर बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक पायदान ऊपर होना सुरक्षा की गारंटी नहीं, क्योंकि नीचे खड़ी टीमें भी वापसी के लिए तैयार बैठी हैं और एक गलत कदम चेन्नई को सीधे नीचे धकेल सकता है। अब अगर यहां से चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो मामला बिल्कुल स्पष्ट है। चेन्नई को अपने बचे हुए 6 मुकाबलों में से कम 5 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। सिर्फ जीतना ही काफी नहीं होगा बल्कि कोशिश ये भी करनी होगी कि जीत बड़े अंतर से आए ताकि नेट रन रेट और ज्यादा मजबूत हो सके, क्योंकि आईपीएल 2026 की प्लेऑफ रेस अब सिर्फ अंकों का खेल नहीं रही। यहाँ नेट रन रेट भी भाग्य बदलने वाला हथियार बन चुका है। अगर चेन्नई यहाँ से 1-2 और मुकाबले हारती है तो फिर उनके लिए रास्ता बेहद कठिन हो सकता है। यानी अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए हर अगला मैच करो या मरो जैसी स्थिति लेकर आने वाला है। अब उन्हें अपने अनुभव, संयम और बड़े मैचों की विरासत को मैदान पर उतारना ही होगा। आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 2 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलने उतरेगी। और दोस्तों, ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं है बल्कि आईपीएल इतिहास की 2 सबसे बड़ी ताकतों के बीच ऐसी भिड़ंत होगी जो पॉइंट्स टेबल में भारी उथल पुथल मचा सकती है। मुंबई भले नीचे हो, लेकिन उनकी टीम किसी भी वक्त वापसी का तूफान ला सकती है और यही बात चेन्नई के लिए खतरे की घंटी है। अगर चेन्नई इस मुकाबले को जीत लेती है तो उनकी प्लेऑफ की उम्मीदों को जबरदस्त मजबूती मिलेगी, लेकिन अगर हार मिली तो फिर उनकी स्थिति भी संकट में आ सकती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 5वें पायदान पर गुजरात टाइटंस की टीम खड़ी नजर आ रही है और उनकी मौजूदा स्थिति ऐसी है जहां उम्मीद भी जिंदा है और खतरा भी पूरी तरह मंडरा रहा है। जी हां दोस्तों, गुजरात टाइटंस ने इस सीजन अब तक ऐसा सफर तय किया है जिसमें जीत की चमक भी दिखी है और हार के झटकों ने उनकी रफ्तार को कई बार डगमगाया भी है। अब तक खेले गए अपने कुल 8 मुकाबलों में गुजरात टाइटंस को 4 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल हुई है, जबकि 4 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। यानी उनका सफर फिलहाल बिल्कुल संतुलन पर टिका हुआ है, न पूरी तरह सुरक्षित न पूरी तरह संकट में। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में इस समय गुजरात टाइटंस के खाते में 8 अंक मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी चिंता की बात उनका माइनस नेट रन रेट है, जिसने उनकी स्थिति को उतना मजबूत नहीं रहने दिया जितनी सिर्फ अंकों से नजर आती है। यानी गुजरात टाइटंस भले 5वें स्थान पर मौजूद हो, लेकिन नेट रन रेट की कमजोरी उन्हें टॉप 4 की दौड़ में थोड़ा पीछे खींच रही है। अगर आने
वाले मुकाबलों में टीम सिर्फ जीत दर्ज करती है लेकिन बड़े अंतर से नहीं, तो आगे चलकर यही नेट रन रेट उनके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकता है। अब अगर यहाँ से गुजरात टाइटंस के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो तस्वीर काफी हद तक साफ है। गुजरात को अपने बचे हुए 6 मुकाबलों में से कम 4 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे ताकि वे 12 से 16 अंकों के मजबूत दायरे में पहुंचकर प्लेऑफ की दावेदारी को और पक्का कर सकें। लेकिन सिर्फ 4 जीत काफी नहीं होंगी, कोशिश ये भी करनी होगी कि जीत बड़े अंतर से आए ताकि उनका नेट रन रेट माइनस से निकलकर सकारात्मक दिशा में बढ़ सके, क्योंकि आईपीएल 2026 में प्लेऑफ की जंग अब बेहद खतरनाक हो चुकी है, जहां एक जैसी अंकों वाली कई टीमें नेट रन रेट के सहारे आगे पीछे हो सकती हैं। यानी गुजरात के लिए अब हर मुकाबला सिर्फ जीतने का नहीं बल्कि दमदार अंदाज में जीतने का मिशन बन चुका है। आपको बता दें कि गुजरात टाइटंस की टीम अब अपना अगला मुकाबला 30 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेलने उतरेगी। और दोस्तों, यही मुकाबला गुजरात के सीजन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि सामने होगी आरसीबी जैसी टीम जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही होगी। ऐसे में गुजरात के लिए ये मैच सिर्फ 2 अंक लेने का मौका नहीं बल्कि टॉप 4 की रेस में अपनी मौजूदगी का दमदार ऐलान करने का सुनहरा अवसर होगा। अगर गुजरात यहाँ जीत दर्ज करती है तो उनकी प्ले ऑफ की राह काफी मजबूत हो सकती है, लेकिन अगर हार मिली तो 5वें पायदान की ये स्थिति अचानक दबाव में बदल सकती है। कुल मिलाकर गुजरात टाइटंस इस वक्त आईपीएल 2026 में ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से एक शानदार जीत उन्हें ऊंचाइयों की तरफ ले जा सकती है और एक हार फिर से संघर्ष के भंवर में धकेल सकती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त चौथे पायदान पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ऐसी मजबूती के साथ खड़ी नजर आ रही है जैसे उन्होंने इस सीजन अपनी प्ले ऑफ की दावेदारी को सिर्फ जिंदा ही नहीं रखा बल्कि विरोधियों के लिए खतरे की घंटी भी बजा दी हो। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद की टीम ने इस सीजन अब तक ऐसा प्रदर्शन किया है जिसने उन्हें सिर्फ एक साधारण दावेदार नहीं बल्कि टॉप 4 की रेस का मजबूत योद्धा बना दिया है। अब तक खेले गए अपने कुल 8 मुकाबलों में सनराइजर्स हैदराबाद को 5 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल हुई है, जबकि सिर्फ 3 मुकाबलों में उन्हें हार का कड़वा घूंट पीना पड़ा है। यानी जीत की संख्या ने साफ कर दिया है कि ये टीम इस सीजन सिर्फ हिस्सा लेने नहीं बल्कि प्लेऑफ के दरवाजे पर जोरदार दस्तक देने उतरी है। यही वजह है कि पॉइंट टेबल में इस वक्त हैदराबाद के खाते में 10 अंक मौजूद हैं और सबसे बड़ी ताकत यह है कि उनका नेट रन रेट भी काफी बेहतर बना हुआ है। यही बेहतर नेट रन रेट उन्हें बाकी कई प्रतिस्पर्धी टीमों के मुकाबले ज्यादा मजबूत स्थिति में खड़ा करता है। यानी हैदराबाद सिर्फ अंक तालिका में ऊपर नहीं बल्कि समीकरणों में भी कई टीमों पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, आईपीएल की दुनिया में राहत ज्यादा दिन टिकती नहीं, क्योंकि 1-2 हारें पूरी तस्वीर बदल सकती हैं। ऐसे में अगर यहां से सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो मामला फिलहाल उनके नियंत्रण में जरूर है, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ। हैदराबाद को अपने बचे हुए 6 मुकाबलों में से कम 3 और मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे ताकि वे 16 अंकों के सुरक्षित दायरे में पहुंचकर प्लेऑफ की टिकट लगभग पक्की कर सकें। अच्छी बात यह है कि उनके पास अब भी मौके ज्यादा हैं और दबाव कुछ अन्य टीमों की तुलना में कम, लेकिन यही वो मोड़ होता है जहां आत्मविश्वास अगर लापरवाही में बदल जाए तो टॉप 4 की पकड़ ढीली पड़ सकती है। इसलिए हैदराबाद के लिए अब हर अगला मैच सिर्फ जीत की कोशिश नहीं बल्कि अपनी मजबूत स्थिति को और ज्यादा पक्का करने का मिशन होगा। आपको बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अब अपना अगला मुकाबला 29 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलने उतरेगी। अब ये मुकाबला हैदराबाद के लिए बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि सामने भले संघर्ष करती मुंबई इंडियंस हो, लेकिन वो ऐसी टीम है जो किसी भी वक्त वापसी की आग लगा सकती है। ऐसे में हैदराबाद के लिए ये मैच सिर्फ 2 अंक हासिल करने का मौका नहीं बल्कि टॉप 4 में अपनी जगह को और मजबूत करने की सुनहरी परीक्षा होगी। अगर हैदराबाद यहाँ जीत दर्ज करती है तो प्लेऑफ की राह और आसान हो जाएगी, लेकिन अगर मुंबई ने उलटफेर कर दिया तो फिर दबाव अचानक बढ़ सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त तीसरे पायदान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ऐसी शान के साथ विराजमान है जैसे इस सीजन उन्होंने सिर्फ मुकाबले नहीं जीते बल्कि प्ले ऑफ की दहलीज तक अपनी मजबूत दस्तक भी पहुंचा दी हो। जी हां दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन अब तक ऐसा प्रदर्शन किया है जिसने उन्हें खतरनाक दावेदारों की कतार में मजबूती से खड़ा कर दिया है। अब तक खेले गए अपने कुल 9 मुकाबलों में राजस्थान की टीम ने 6 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है।
जबकि सिर्फ 3 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। यानी जीत की संख्या साफ बताती है कि ये टीम पूरे दमखम के साथ प्ले-ऑफ की तरफ बढ़ रही है। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में इस वक्त राजस्थान रॉयल्स के खाते में 12 अंक मौजूद हैं और सबसे बड़ी ताकत उनका शानदार नेट रन रेट है, जो उन्हें बाकी कई टीमों के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित और मजबूत स्थिति में रखता है। यानी राजस्थान सिर्फ अंकों के दम पर नहीं, बल्कि अपने लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन के दम पर टॉप 3 में अपनी जगह बनाए हुए है। लेकिन दोस्तों, आईपीएल की जंग में मंजिल सामने दिखने लगे तो भी सफर खत्म नहीं होता, क्योंकि 1-2 गलतियां पूरी कहानी बदल सकती हैं। ऐसे में अगर यहां से राजस्थान रॉयल्स के प्ले-ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो तस्वीर काफी हद तक उनके पक्ष में जरूर है, लेकिन अंतिम मुहर अभी बाकी है। राजस्थान को अपने बचे हुए 5 मुकाबलों में से कम 2 और मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, तभी उनके प्ले-ऑफ के दरवाजे लगभग पूरी तरह खुल जाएं। अगर टीम 2 और जीत दर्ज कर लेती है तो 16 अंकों का आंकड़ा उन्हें बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा सकता है। यही कारण है कि अब राजस्थान के लिए हर अगला मैच सिर्फ लीग मुकाबला नहीं, बल्कि टॉप 4 में अपनी पकड़ और मजबूत करने का मिशन बन चुका है। अच्छी बात यह है कि उनका नेट रन रेट पहले से बेहतर है, इसलिए उन्हें बाकी कई टीमों जितना दबाव नहीं, लेकिन लापरवाही यहां भी भारी पड़ सकती है, क्योंकि नीचे मौजूद टीमें लगातार वापसी की कोशिश में हैं और एक छोटी सी गिरावट राजस्थान को मुश्किल में डाल सकती है। आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 1 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलने उतरेगी। अब ये मुकाबला राजस्थान के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है, क्योंकि दिल्ली जैसी टीम इस वक्त प्ले-ऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी। ऐसे में राजस्थान के लिए ये मैच सिर्फ 2 अंक हासिल करने का मौका नहीं, बल्कि अपनी टॉप 3 स्थिति को और मजबूत करने की सुनहरी चुनौती होगा। अगर राजस्थान यहाँ जीत दर्ज करती है तो प्ले-ऑफ की राह और आसान हो जाएगी, लेकिन अगर दिल्ली उलट फेर कर देती है तो फिर दबाव थोड़ा बढ़ सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त दूसरे पायदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ऐसी धमाकेदार अंदाज में बैठी हुई है जैसे इस सीजन उन्होंने सिर्फ मैच नहीं जीते, बल्कि पूरे टूर्नामेंट में अपनी दावेदारी का बिगुल बजा दिया हो। जी हाँ दोस्तों, जिस टीम को हर साल बड़े नाम, विस्फोटक बल्लेबाजी और हाई वोल्टेज मुकाबलों के लिए जाना जाता है, वही आरसीबी इस बार प्रदर्शन के मामले में भी किसी तूफान से कम नजर नहीं आई। अब तक खेले गए अपने कुल 8 मुकाबलों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 6 मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की है, जबकि सिर्फ 2 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। यानी जीत का प्रतिशत ही साफ बता रहा है कि बेंगलुरु की टीम इस सीजन कितनी खतरनाक लय में चल रही है। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में इस वक्त आरसीबी के खाते में 12 अंक मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, असली डरावनी बात सिर्फ उनके अंक नहीं, बल्कि उनका नेट रन रेट है, जो बाकी सभी टीमों से सबसे बेहतर है। जी हाँ, आरसीबी का नेट रन रेट इस वक्त उन्हें सिर्फ टॉप 2 में ही नहीं, बल्कि बाकी सभी टीमों पर बढ़त दिलाने वाला सबसे बड़ा हथियार बना हुआ है। यानी अगर अंक बराबर भी होते हैं तब भी बेंगलुरु का पलड़ा भारी नजर आता है। यही कारण है कि इस सीजन आरसीबी सिर्फ जीत नहीं रही, बल्कि दबदबा बना रही है। अब अगर यहां से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के प्ले-ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो तस्वीर उनके लिए काफी मजबूत दिखाई देती है। बेंगलुरु को अपने बचे हुए 6 मुकाबलों में से सिर्फ 2 और मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे और उसके बाद प्ले-ऑफ की उनकी टिकट लगभग तय मानी जा सकती है। यानी जहां बाकी कई टीमें अभी भी संघर्ष और दबाव में हैं, वहीं आरसीबी के पास बढ़त भी है और मौके भी। हालांकि यहां एक बात बेहद अहम है कि टीम अगर इसी लय को जारी रखती है तो सिर्फ प्ले-ऑफ नहीं, बल्कि टॉप 2 में फिनिश कर क्वालिफायर में अतिरिक्त फायदा भी हासिल कर सकती है। इसलिए आरसीबी के लिए अब हर अगला मुकाबला सिर्फ प्ले-ऑफ तक पहुंचने का नहीं, बल्कि टेबल में अपनी बादशाहत और मजबूत करने का मिशन बन चुका है। आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम अब अपना अगला मुकाबला 30 अप्रैल को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलने उतरेगी। अब ये मुकाबला बेहद खास होने वाला है, क्योंकि गुजरात जैसी मजबूत टीम के खिलाफ जीत सिर्फ 2 अंक नहीं देगी, बल्कि आरसीबी की टॉप 2 स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर सकती है। अगर बेंगलुरु यहाँ जीत दर्ज करती है तो प्ले-ऑफ की राह लगभग खुली सड़क जैसी हो जाएगी, लेकिन अगर हार मिली तो बाकी पीछा कर रही टीमों को थोड़ा मौका जरूर मिल सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में अगर इस वक्त असली बादशाह, टेबल टॉपर और बाकी 9 टीमों के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई बना हुआ है तो वो है किंग्स 11 पंजाब। जी हाँ दोस्तों, पंजाब की टीम इस सीजन सिर्फ मुकाबले नहीं खेल रही,
बल्कि मैदान पर ऐसी हुकूमत चला रही है कि पॉइंट्स टेबल की चोटी पर उनका कब्जा किसी तूफानी साम्राज्य जैसा नजर आ रहा है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब ने इस बार शुरुआत से ही ऐसा दमदार खेल दिखाया कि विरोधी टीमों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अब तक खेले गए अपने कुल 8 मुकाबलों में किंग्स 11 पंजाब ने 6 मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की है, जबकि सिर्फ एक मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा एक मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया, जिससे टीम को एक महत्वपूर्ण अंक भी मिला। यही कारण है कि इस वक्त पंजाब के खाते में 13 अंक मौजूद हैं और यही 13 अंक उन्हें पॉइंट्स टेबल के शिखर पर बैठाने के लिए काफी साबित हुए हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ अंक ही पंजाब की ताकत नहीं, उनका नेट रन रेट भी काफी बेहतर है, जिसने उनकी बादशाहत को और ज्यादा मजबूत बना दिया है। यानी पंजाब सिर्फ जीत रही है ऐसा नहीं, बल्कि जीत के साथ अपना दबदबा भी साबित कर रही है। यही वजह है कि बाकी टीमें अब सिर्फ अपने मैच नहीं, बल्कि पंजाब की हार की भी दुआ कर रही होंगी, क्योंकि इस वक्त टेबल टॉप पर उनका कब्जा बेहद मजबूत दिखाई दे रहा है। अब अगर यहां से किंग्स 11 पंजाब के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो तस्वीर उनके लिए काफी शानदार है। पंजाब को अपने बचे हुए 6 मुकाबलों में से सिर्फ 2 और मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे और उसके बाद उनका प्लेऑफ टिकट लगभग तय माना जाएगा। यानी जहां कई टीमें अभी भी हर मैच में करो या मरो की लड़ाई लड़ रही हैं, वहीं पंजाब ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी है जहां से उनका रास्ता बाकी टीमों के मुकाबले काफी आसान नजर आता है। लेकिन दोस्तों, पंजाब जैसी टीम सिर्फ प्लेऑफ में पहुंचने भर से संतुष्ट नहीं होगी। उनका असली लक्ष्य टॉप 2 में फिनिश कर क्वालिफायर में मजबूत बढ़त हासिल करना होगा। इसलिए अब पंजाब के लिए हर अगला मुकाबला सिर्फ अंक जोड़ने का नहीं, बल्कि अपनी बादशाहत को और ज्यादा खतरनाक बनाने का मिशन होगा। आपको बता दें कि किंग्स 11 पंजाब की टीम अब अपना अगला मुकाबला 3 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलने उतरेगी। अब ये मुकाबला पंजाब के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है, क्योंकि गुजरात जैसी संतुलित टीम के खिलाफ जीत उन्हें प्लेऑफ के और करीब पहुंचा सकती है। अगर पंजाब यहां जीत दर्ज करती है तो टॉप पोजीशन और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, लेकिन अगर गुजरात उलटफेर कर देती है तो पीछा कर रही टीमें जरूर थोड़ा राहत महसूस करेंगी। तो दोस्तों, मंगलवार को राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त हलचल देखने को मिली है। ताजा समीकरण के अनुसार इस वक्त सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और किंग्स 11 पंजाब की टीमें टॉप 4 में मजबूती से बनी हुई हैं और प्लेऑफ में पहुंचने की सबसे बड़ी दावेदार नजर आ रही हैं। वहीं गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें भी टॉप 4 के बेहद करीब खड़ी हैं, जिससे आगे की जंग और ज्यादा खतरनाक होने वाली है। हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की राह अब काफी मुश्किल दिखाई दे रही है और ये टीमें फिलहाल प्लेऑफ की रेस में पिछड़ती नजर आ रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में जगह बनाएंगी और कौन सी टीम आईपीएल 2026 की ट्रॉफी पर कब्जा जमाएगी। दोस्तों, आप भी कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है।